जय मसीह की आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ब्लेस होंगे, खुश होंगे। मैं भी ब्लेस हूँ और बहुत खुश हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी आनंदित होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रे करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावन, मेरे पवित्र पवित्र महान परमेश्वर, आपके प्रभु दया सिंहासन के पास आते हैं खुदावन। और प्रभु आपकी हुजूरी में आकर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं खुदावन, अपने लहू के द्वारा हमें धो के साफ करें। हमें अपने करीब आने का आपने मौका दिया खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज का वचन जो हम प्रभु आपके प्रभु बच्चों के सामने लेकर आए हैं खुदावन, जो आपने हमें दिया है प्रभु होने दीजिए खुदावन, ये वचन प्रभु हम सब के जीवनों में 100 गुना फल ला सके खुदावन। जब इसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं खुदावन, इस पर चलने के हम लोग प्रभु आपके आत्मा के द्वारा हम कोशिश करते हैं, तो हम प्रभु बहुत सारा फल ला सकें और ये फल प्रभु हमारे जीवन में बना रहे और शैतान इसे चुराने ना पाए खुदावन। होने दे परमेश्वर, हम लोग प्रभु अपनी आत्मा आपकी आत्मा में ब्लेस हमें करें खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, खुदा ये वचन हमारे हृदय में बस जाए खुदावन, हमारे जीवन के हर हिस्से में सोख लिया जाए खुदावन। ये तेरा वचन खुदावन जो जीवित है, हमारे जीवन के हर हिस्सा जो प्रभु मरा है वो जीवित हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम सब बातों में आपको महिमा देते हैं, इस वचन के लिए, इस पवित्र समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारे प्रभु आपके बेटा बेटियों के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर। इन बातों के लिए धन्यवाद देती हुई प्रार्थना उद्धार करता यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए हम वचन से देखेंगे आज परमेश्वर हमारे लिए क्या स्पेशल अपने दिल की कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हमारे लिए रखी है, उन्होंने हमें बताना चाहते हैं। तो देखते हैं आज उनके दिल में हमारे लिए क्या है, हम क्या जाने परमेश्वर के दिल में क्या है, आज हम जानेंगे, है ना। लिखा है लूका 14, आज हम पढ़ेंगे लूका 14 25 से लेकर के 33 तक। लूका 14 25 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। आज देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं, हमसे और आपसे, है ना, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, इसीलिए हम देखेंगे प्रभु के हार्ट में क्या है, क्या हमसे कहना चाहते हैं। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और सब बच्चों और भाइयों और बहनों, है ना, पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ? और जो कोई अपने क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले उठकर खर्च ना जोड़ के पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाला यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले उठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूसरों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आखिरी में 33 वर्ड में एक बड़ी सी बातें बताई है जो हर इंसान के लिए मुश्किल है, पर असंभव कुछ नहीं है ना। उन्होंने कहा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई, है ना, जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ क्या है? संसारिक चीज़ें जिसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। हो सकता है समय,
हर जगह देते हैं लेकिन प्रभु को नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, संगति नहीं करते, है ना। प्रभु का वचन लोगों को नहीं सुनाते, है ना। प्रभु के वचन को हम आधा चलते आधा नहीं चलते। कुछ चीज़ें हम प्रभु के वचन को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। सोचते प्रभु सब जानता है, प्रभु सब माफ़ कर देगा, है ना। तो इस तरीके से जो समय हमें प्रभु को देना चाहिए वो समय हम अपने परिवार में देते हैं, है ना। भाई बहन, पत्नी, माँ बाप, है ना, बिजनेस, नौकरी, दोस्तों में, सहेलियों में, इधर उधर बैठने में, टाइम पास करने में, अच्छा सोना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घूमना, अच्छा रहना, ये सारी चीज़ें हम अच्छा करते हैं लेकिन परमेश्वर को समय नहीं देते, प्रभु को इम्पोर्टेंस नहीं रखते अपने जीवन में, है ना। वचन यही कहते हैं कि क्या ये सब करते हैं, संसारिक जीते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा घूमते हैं, अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, हर चीज़ शेड्यूल में अपना दिनचर्या रातचर्या हम करते हैं, 8-10 घंटा सोते हैं, 10-12 घंटा हम नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, सब जगह अपना टाइम पूरा स्पेंड करते हैं और अच्छे से करते हैं। लेकिन परमेश्वर 33 में कहते हैं, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बताया अभी, वो सब चीज़ अपने जीवन में हम लेके चलते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी नहीं बचता, न प्रार्थना, न समय, न संगीत, संगति, है ना। प्रभु की सेवा, प्रभु के दिल में, हार्ट में क्या है, कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते। टेम्परेरी प्रेयर करते हैं, छोटी सी 5-10 मिनट के लिए प्रेयर कर लिया, एक गीत गा लिया, है ना। चलते फिरते प्रभु को याद कर लिया, चलते फिरते प्रभु को समय दे दिया, तो ये सब चीज़ों से प्रभु खुश नहीं है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है 25 में, है ना, कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर परिवार, बिजनेस, जो कुछ भी इंसान के साथ जुड़ा है इम्पॉर्टेंट, जो एवरी डे हमें चाहिए, है ना। परिवार चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, सब चीज़। तो परमेश्वर कहते हैं जिस चीज़ को तुम, संसारिक चीज़ को अगर मेरे से ज़्यादा प्रिय अगर जानते हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, तो 33 में कहते हैं कि तुम मेरे चेले होने के, है ना, तुम मेरे चेले बनने के लायक नहीं हो, है ना। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं, हाँ, है ना, तो मेरा चेला नहीं है। परमेश्वर से बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ नहीं, ना परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे, ना पति, ना माँ बाप, ना नौकरी, ना पैसा, ना सेहत, ना समय, ना दिन, ना रात, कोई भी दुनिया की खुशी परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। ये वचन कहता है कि तुम मेरे चेले नहीं हो, तुम मेरे चेले नहीं बन सकते, है ना, तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। अगर प्रभु के सच में चेला बनना है तो पहले परमेश्वर, फिर सेवा और तीसरा परिवार, फिर ये बैलेंस में है। पहले परमेश्वर, फिर जो हमारी छोटी बड़ी जो भी सेवा है वो हमारा सेवा, जो प्रभु की सेवा है, लोगों को वचन सुनाना, लोगों को चेला बनाना, लोगों को बताना कि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है, क्यों इस धरती पर आया, किस लिए आया, किसके लिए आया, तो ये सेवा। और थर्ड पर है हमारा परिवार, बाकी सारी चीज़ें, हमारा बिजनेस, नौकरी, हमारा पर्सनल, जो भी ये ऐसी चीज़ें हैं, सब कुछ, सब तीसरे नंबर पर। अगर आप इस तरह से बैलेंस बना लें तो आप परमेश्वर के चेले हैं। आप प्रभु के इस वचन को समझें, पढ़ें, विश्वास में रहें तो आप प्रभु के चेले हैं। अगर इन सब में कुछ भी आप इम्पोर्टेंट रखते हैं और प्रभु को पीछे करते हैं, बड़ी मुश्किल से प्रभु के साथ बैठने के लिए समय निकालते हैं, तो आप प्रभु के चेले नहीं हैं। प्रभु की वर्शिप नहीं करते, प्रभु को थैंक्स नहीं करते, प्रभु की महिमा नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, उस पर मनन नहीं करते कि प्रभु ने आज वो अपने वचन से मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार, मेरे सेवा के लिए, या
मेरे समाज, मेरे देश के लिए क्या कहा, क्या करता है मेरा परमेश्वर, ये सब चीज़ पर विचार नहीं किया वचन से, तो आप इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को। प्रभु को पहले देना है समय। प्रभु से बातें करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के साथ संगति करें। एक बेटा और बेटी होने का जो रिश्ता है उसे निभाएं, एक मिठास के साथ, एक विश्वास के साथ, एक पवित्रताई के साथ, एक अच्छा मजबूत रिश्ता बनाएं। तभी हम उनके बेटा बेटी, उनके चेले हम बनेंगे। परमेश्वर जब ऊपर उठा लिए जा रहे थे यीशु मसीह, तो उन्होंने सबको बोला। वहाँ पर 500 लोग थे, हो सकता उनसे भी ज़्यादा हो, लेकिन उन्होंने सबको बोला दुनिया की छोर तक जाओ और मेरा वचन सुनाओ। दुनिया की छोर तक जाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे तुम उनको भी मानना सिखाओ। अगर हम खुद नहीं मानेंगे तो हम सामने वाले को कैसे मानना सिखाएंगे? किसी को वचन सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे, क्या सिखाएंगे? इसलिए हमें भी खुद भी सीखना होगा, तब हम सामने वाले को सिखा पाएंगे, बता पाएंगे कि प्रभु ने मुझे ये सिखाया, मुझे ये दिया है, मुझे ये मिला है, तो आप भी सीखो, लो, प्रभु ने हमें ये, है ना, इस तरीके से प्रभु ने कहा चेला बनाओ। अगर हम खुद चेले नहीं तो हम औरों को चेला कैसे बना सकते हैं? प्रभु ने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर हमने ही नहीं लिया तो हम किसी और को कैसे कह सकते हैं और कैसे दे सकते हैं? तो पहले हमें अपने जीवन में सब चीज़ें लेनी होगी, प्रभु के वचन को पूरा करना होगा, एक भी वचन ना गिरने दें, पूरी रीति से स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएं। परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा। कोशिश तो करें, कदम तो बढ़ाएं। परमेश्वर ने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते। तो हम लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग कर सकते हैं सब कुछ, पवित्र हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। उनके वचन के हर एक वचन के वर्ड पे, एक एक बिंदी पर हम चल सकते हैं। पर कोशिश तो करें, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, अंत तक। सेवा में भी, रिश्तों में भी, कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, कैसे हम बनाएं, सब जगह वो हमारे साथ है। अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हर पल हर घड़ी। वचन में लिखा है कि प्रभु हर समय हमें देखता है, हर समय हमें सुनता है। धर्मियों पर उनकी आंखें लगी रहती हैं, उनके कान लगे रहते हैं। वचन में लिखा है। क्या हम धर्मी हैं? तो परमेश्वर से आज आप वचन पढ़ें, बातें करें, प्रभु से पूछें, प्रभु मुझे कैसे बढ़ना है, कैसे चेला बनना है और औरों को कैसे बनाना है। प्रभु के पास बैठें, बातचीत करें, प्रभु आपकी मदद करेगा। हमारा अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक पवित्र आत्मा, वो हर वचन को सिखाएगा, समझाएगा, उसकी भेद को बताएगा। वो हमारा एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा टीचर है, हमारा अगवा है। वो हमें अभिषेक से भरेगा, हमें वचन पढ़ने का फजल देगा, समझने का फजल देगा, पवित्रताई में रहने का फजल देगा, चेला बनने का फजल देगा। तो आप बैठें परमेश्वर के आगे, प्रभु आपको मदद करे कि चेला आपको कैसे बनना है और दूसरों को कैसे बनाना है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ब्लेस होंगे इस वचन से और बहुत सारा फल लेके आएंगे और ये फल आप लोगों का बना रहे। परमेश्वर की महिमा हो। सब बातों में खुदावन को महिमा देती हूँ और इस वचन के लिए खुदावन की थैंक्स करती हूँ। आप सबका भी थैंक्स करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।